नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टोटल कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं सीजीएल के अंदर जिसमें फिजिकल की रिक्वायरमेंट है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें आपको फील्ड में भी जॉब करनी पड़ सकती है, यानी कि फील्ड वर्क भी उसमें होता है। उसके अलावा डेस्क वाली जो जॉब है वो कौन कौन सी है, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा आपका क्या सभी पोस्ट के लिए जो आपका टाइपिंग है, मतलब जितनी भी पोस्ट है उन सब के लिए क्या टाइपिंग जरूरी है कि कुछ पोस्टों के लिए आपका टाइपिंग होगा। ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनके दिमाग में ये डाउट है कि क्या टाइपिंग सभी पोस्ट के लिए उन्हें देना जरूरी है। तो इन तमाम पॉइंट पे इस वीडियो में, सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जिनमें फिजिकल की आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी कि फिजिकल जो स्टैंडर्ड है वो मैंडेटरी है। तो आप नोटिफिकेशन में ही अगर देखेंगे तो पैरा नंबर 15.9 में दिया हुआ है कि यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक पोस्ट हैं इनमें फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल जो स्टैंडर्ड है इनकी रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट है, जैसे कि इंस्पेक्टर जो आपका सेंट्रल एक्साइज, यानी कि अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हो तो इसके लिए फिजिकल और मेडिकल क्राइटेरिया है। अब क्या है, किस पोस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया, अगर आप कहेंगे तो इस पर डिटेल में वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अलावा अगर आप इंस्पेक्टर एग्जामिनर बनते हैं तो इसके लिए भी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया है आपका। उसके अलावा प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए फिजिकल जरूरी है। उसके अलावा इंस्पेक्टर अगर सीबीएन में बनते हैं, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में बनते हैं, उसके लिए भी आपका फिजिकल और मेडिकल जरूरी है। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर सीबीएन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसमें भी जरूरी है। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन एनसीबी और एमएचए, इसमें भी जरूरी है। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर सीबीआई, उसके अलावा सब इंस्पेक्टर एनआईए अगर आप बनते हैं तो इतनी ये पोस्ट हैं जिनके लिए आपका फिजिकल और जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो जरूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जिनके लिए फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा, मतलब कोई उसके लिए रिक्वायरमेंट, एक्स्ट्रा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जितनी ये पोस्ट हैं, जितनी ये पोस्ट दी हैं, इनमें क्या है कि एक स्पेसिफिक फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड का फॉर्मेट है, वो आपको फॉलो अगर आप करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो डिटेल में वीडियो बना के आपको बता दूंगा, बाकी आप नोटिफिकेशन में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, इन पोस्ट के अलावा जितनी भी पोस्ट है उनके लिए भी कोई भी फिजिकल रिक्वायरमेंट या मेडिकल रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है। अगर आप नॉर्मल हैं तो आप सभी पोस्ट के लिए, जितनी बची पोस्ट हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपकी हाइट कितनी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि फील्ड वाली जो जॉब है वो कौन कौन सी है, तो जितने भी इंस्पेक्टर हैं, उसके अलावा जितने भी सब इंस्पेक्टर हैं उनका फील्ड में भी काम रहता है। इसके अलावा ऑडिटर को भी फील्ड में काम करना पड़ता है। ठीक है, तो जितने भी सब इंस्पेक्टर हैं, उसके अलावा जितने भी आपके इंस्पेक्टर हैं, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, उसके अलावा प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, उसके अलावा सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स, ठीक है, इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स, तो जितने भी सब इंस्पेक्टर और जितने भी आपके इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ठीक है, उसके अलावा आपकी प्रिवेंटिव ऑफिसर, उसके अलावा ऑडिटर, इनको क्या है कि फील्ड में भी जॉब करना पड़ता है। ठीक है, तो ये फील्ड वाली जॉब है। बाकी इसके अलावा जितनी भी बची जॉब है वो सारी की सारी आपकी डेस्क जॉब है, यानी कि उनमें आपको मोस्टली ऑफिस में ही काम करना पड़ता है। तो आपको यहाँ से ये भी कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी ऐसी जॉब है जिनमें फिजिकल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, तो ये जॉब है। ठीक है, उसके अलावा डेस्क वाली जॉब कौन कौन सी है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा फील्ड में कौन कौन सी जो पोस्ट है जिनमें फील्ड में भी जॉब करनी पड़ती है, तो आपके जितने भी इंस्पेक्टर हैं, जितने भी सब इंस्पेक्टर हैं, उसके अलावा ऑडिटर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, इनमें क्या है कि आपको फील्ड में भी काम करना पड़ता है। तो आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो पाया होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो स्टूडेंट का सबसे बड़ा डाउट है वो ये है कि क्या टाइपिंग सभी पोस्ट के लिए आपका मैंडेटरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पैरा नंबर 13.8.6 में दिया हुआ है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1। पेपर 1 का ही एक सेक्शन है आपका टाइपिंग, मतलब सेशन जो 3rd है उसका मॉड्यूल 2nd है टाइपिंग आपका। तो पेपर 1 के जितने भी सेक्शन है वो क्वालिफाई आपको करने जरूरी हैं, चाहे वो आपका मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन हो, चाहे वो इंग्लिश जीके जीएस वाला पोर्शन हो, उसके अलावा चाहे कंप्यूटर वाला पोर्शन हो, उसके अलावा चाहे टाइपिंग हो। तो जितने भी मॉड्यूल हैं पेपर 1 के वो सब क्वालिफाई करने आपके लिए ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि टाइपिंग जो है, जितनी भी पोस्ट है उन सब पोस्ट के लिए टाइपिंग आपका मैंडेटरी है, आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना ही करना है। जिस तरीके से आप
आपका मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस वाला सेक्शन क्वालिफाई करना जरूरी है, वैसे ही कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है वो सभी के लिए क्वालिफाई करना जरूरी है, वैसे ही टाइपिंग वाला जो सेक्शन है वो सभी के लिए क्वालिफाई करना जरूरी है। यानी कि टाइपिंग जो है वो सभी का होगा और ये जो टाइपिंग है वो सभी को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, यानी कि टाइपिंग सभी का होगा। तो ये डाउट जो है वो भी आपका क्लियर हो पाया होगा। बाकी टाइपिंग और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन के साथ साथ टाइपिंग और कंप्यूटर की जो प्रिपरेशन है वो डेली बेसिस पे आप करते रहो। बाकी हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो बना दिया बिल्कुल एसएससी CHSL सीजीएल के इंटरफेस पे। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं। बाकी जो 2022 और 2023 के जो लेटेस्ट पैसेज हैं वो भी यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है, तो मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।